नमस्कार मित्रों। हमारी रेगुलर क्लास चल रही थी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में कि किस प्रकार से पुराने वर्षों में बीते वर्षों में जो भी प्रश्न आए हैं हम उनका एनालिसिस कर रहे थे और उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सुबह उठते ही एक टारगेट फिक्स करना है और पूरे दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा देना है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। अब 3 क्लास हो चुकी है, आज ये चौथी क्लास है। रेगुलर वीडियो आपको किसी कारणवश नहीं मिल पाए हैं, अब कोशिश करेंगे आपको रेगुलर वीडियो मिल जाए। उसके बाद जब ये एनालिसिस पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम एजुकेशनल मैनेजमेंट जो आप स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं, उसके बारे में उसकी सही अध्ययन प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। यकीन मानिए 15 में से 15 प्रश्न आपके सही होने के चांसेस पूरे बनते हैं। बात करते हैं कि किस प्रकार से बीते वर्षों में प्रश्न आए हैं। आरपीएससी ने किस प्रकार से प्रश्न पुटअप किए हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान आरआईई अजमेर के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि कौन सा सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है। इस तरह से आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है इसका, ये देखिए स्कूल व्याख्याता 2018 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है इसकी स्थापना 1963 में की गई, ये बिल्कुल सही है। इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ये अपना सही है। नहीं है पूछ रहा है तो ये बी सही नहीं है। अगला देखते हैं, यह एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध है, ये भी सही है। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण एनसीईआरटी करता है और ये भी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो इसका जो स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है वो है 1995 यानी 1995 में। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कितने हैं भारत में। तो 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं। एक उत्तर भारत में है जिसका कार्यालय अजमेर में है, दूसरा पश्चिम भारत में है जिसका कार्यालय भोपाल है, तीसरा दक्षिण भारत में है जिसका कार्यालय मैसूर है, चौथा पूर्वी भारत में है जिसका कार्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और अंतिम है उत्तर पूर्वी भारत जिसका कार्यालय शिलोंग में है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पढ़ते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई है। तो वह है मेहरोत्रा समिति। मेहरोत्रा समिति की जो अनुशंसा है उसके आधार पर SIERT की स्थापना की गई। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि SIERT की स्थापना कब की गई है। तो 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई है। कहाँ की गई है, वह की गई है उदयपुर में। इस तरह से आपको प्रश्नों को एक दूसरे से लिंक करते हुए चलना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से मजबूत हो सके। अगला प्रश्न है, SCERT राजस्थान में स्थापना कहाँ की गई है। तो वह की गई है उदयपुर में। अगला है, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है। या स्कूल व्याख्याता 2018 में। तो वह है SIERT उदयपुर। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है। अब ये चीज़ देखिए, हम इतनी देर ये देख रहे थे कि SIERT से हर बार प्रश्न आ रहा है, ठीक है। ये भी स्कूल व्याख्याता 2018 ग्रुप सी में आया है। SIERT से संबंधित है, कहाँ है, उदयपुर में, ये हमें ध्यान है। इससे संबंधित विभाग कौन सा नहीं है, यानी इसके कितने विभाग है, पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। इसके 9 विभाग हैं। इसमें से देखिए, अध्यापक शिक्षा विभाग है, विज्ञान एवं गणित विभाग है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन विभाग है, परंतु स्त्री शिक्षा अध्ययन विभाग नहीं है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और हमें साथ ही साथ 9 विभाग जो भी है वो भी हमें याद होने चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन से दिन माह एवं वर्ष को SIERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन हुआ है, यानी इसको पुनर्गठित किया गया है। कब किया गया है, वह है 14 अगस्त 2018 को। ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है। तो जो नोडल संस्थान है वह है राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये
प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करती है, उसके पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को भी तैयार करने वाली नोडल संस्थान मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं SIRT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर जो डाइट है उसका नाम है डाइट नागौर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर अपना अजमेर डिस्ट्रिक्ट आता है। दो शुरू के याद कर लिए, तीसरा स्थान भी देख लीजिए। तीसरा स्थान पर है सवाई माधोपुर। जब तीन स्थान शुरू के हो गए तो तीन स्थान अंतिम भी हमें याद करने होंगे। अंतिम तीसरे स्थान पर है 12, 31वें स्थान पर है कोटा और 32वें स्थान पर है आपके हनुमानगढ़। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी जून 1995 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, डाइट्स द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया। डाइट्स से सबसे पहले जो डाइट्स ने काम शुरू किया वह किया था प्राथमिक शिक्षा के बारे में। अब प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक, माध्यमिक शिक्षा 9 से 10, उच्च माध्यमिक शिक्षा 11 से 12 और महाविद्यालय शिक्षा जो 12 के बाद होती है। उसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्न में से कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा है, योजना प्रबंधन है, परंतु स्त्री शिक्षा नहीं है। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। ये HM 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान के किन दो जिलों में IASE स्थित है। ये देखिए स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2020, तो वह है अजमेर और बीकानेर में। IASE कहाँ स्थित है, अजमेर और बीकानेर में स्थित है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हम जब प्रश्नों को लिंक करते हुए चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE प्रशिक्षण प्रदान करता है। वरिष्ठ अध्यापक अथवा द्वितीय श्रेणी नहीं, शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी। ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE प्रशिक्षण देता है। कौन से, तो शाला व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी के अध्यापक इनको। अगला प्रश्न है अपना, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा जिला CTE यानी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है। आप ये चीज़ ध्यान में रख, हटुंडी के अंदर नहीं आता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। टोंक आता है, नागौर आता है, भीलवाड़ा आता है, परंतु कोटा जो है वो नहीं आता है। तो हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ये स्कूल व्याख्याता 2018 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इनके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम सम्मिलित है, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण सम्मिलित है, क्रियात्मक अनुसंधान सम्मिलित है, परंतु अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें जो है वो सेवा शर्तें इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करें और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF को प्रिंट निकाल सकते हैं। इससे जुड़ते हुए जो लिंक करना है अदर प्रश्नों को और किस प्रकार से हमें तैयारी को आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।